नमस्कार। ये लगभग एक 43 वर्षीय महिला का पाम है। इन्होंने कुछ प्रश्न भेजा है। पहला तो ये अपने करियर को लेके जानना चाहती हैं। ये वर्किंग लेडी हैं। और दूसरा इन्होंने ये प्रश्न किया है कि ये एक प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं आने वाले समय में, तो उसके क्या योग लग रहे हैं, ख़रीदना उचित होगा या नहीं। और इसके अलावा इन्होंने बस ये बोला है कि आप उसके बाद जो आप बता सकें वो बता दीजिए। ठीक है, मुख्यतः आपके 2 प्रश्न हैं कहने का मतलब। तो आपके दोनों प्रश्नों का भी जवाब दूंगा और साथ में आपके हाथ की पूरी रीडिंग करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की उंगली की। तो एक हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में बुध की उंगली, हालांकि दोनों हाथ में छोटी है लेकिन राइट पे कुछ ज़्यादा छोटी दिखती है लेफ़्ट के कंपैरिजन में। वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि लेफ़्ट की ये उंगली थोड़ी सी आपकी फैल के रखी हुई है। ठीक है, तो ओवरऑल आप अगर अब देखते हैं तो ये फर्स्ट फैलेंज के नीचे तक जा रही, सूर्य के फर्स्ट फैलेंज से थोड़ी नीचे है। जब देखिए इसके बहुत मायने होते हैं। केवल एक परिप्रेक्ष्य से अगर मैं बोलूँ तो ऐसे लोगों का ये, क्योंकि वाणी को रिप्रेजेंट करता है, आपके बिजनेस स्किल को रिप्रेजेंट करता है, आपका लिक्विड मनी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बोलूँ तो ये जिसका भी ये छोटा उंगली रहेगा, फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँचता, तो ऐसे लोगों को याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे प्रेजेंट करने की बात आती है, यानी कि प्रेजेंटेशन स्किल आपकी, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी इनको महसूस होने लगती है। तो एक काम कीजिएगा, हालांकि बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, ये जो नाखून आप रखे हैं ना, इसको थोड़ा सा लंबा रख लीजिएगा ताकि आपको यहाँ तक पहुँचे। आपको इन सारी चीज़ों में जो मैंने बताया उनमें आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया एक बिंदु। दूसरा बिंदु, इसका कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। केवल एक बिंदु पे हम कह दें तो सही नहीं। जब ये छोटी हो दोनों हाथ में, ठीक है, और उसके बाद में गुरु का पर्वत अगर आप देखें, यहाँ पे देखिए, जूम करके देखते हैं, ये गुरु का पर्वत है, पूरी तरीके से जाके शनि के ऊपर आरोपित हो रहा है, शिफ्ट हो गया शनि के साइड में, बीचों बीच में। जब गुरु का पर्वत शिफ्ट हो और ये फोल्डिंग आने लगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये थोड़ा, और मंगल भी देखो आप यहाँ पे, मंगल भी थोड़ा सा दबा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी स्थितियाँ जो बन रही हैं, इससे ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं गृहस्थ में कुछ ना कुछ इशूज़। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि गृहस्थ ख़राब है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गृहस्थ में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चाहे कोई भी, आपको खट्टा पसंद तो उनको मीठा पसंद, ऐसी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा जनरेट होती है ऐसे लोगों के साथ में। एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, चूँकि पर्वत अच्छा है तो गुरु इनको कंप्रोमाइज़ करवाता है। हाँ, लेकिन मैं जस्ट कंप्रोमाइज़ जो शब्द है ना, इनके लिए उचित शब्द है, ऐसी स्थिति को बनाता है। इसमें बहुत ज़्यादा खराबी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ ना कुछ एक असंतोष, एक खलल ऐसे लोगों का कुछ ना कुछ भी पॉइंट पे आता है ये। ठीक है, क्योंकि ये उंगली भी छोटी हो और ऐसी हो ना, तो ये स्थिति बनती है। तो ऐसी स्थिति बनी, और ऊपर से अगर आप देखें, इनकी जो भावना की रेखा है, यानी कि इमोशंस की लाइन, ये लाइन आपकी हार्ट लाइन, हार्ट लाइन की क्वालिटी अगर आप देखें तो बहुत बार बार टूट रही है। कि यहाँ पे एक, यहाँ पे ये देखो, फिर ये टूटी, फिर यहाँ पे टूटी, फिर चली, फिर डाउनवर्ड बहुत मार रही है, फिर एक बार जाके ज्वाइंट भी हो गई। ये स्थिति जब जो हार्ट लाइन की स्थिति ख़राब है, और माइंड लाइन का भी डिफ्लेक्शन बहुत है। माइंड लाइन इस एज में कुछ ज़्यादा ही डिफ्लेक्शन इसमें दिख रहा है। तो ये जो स्थितियाँ जनरेट हो रही है ना, तो ऐसे समय में इनका जो प्रभाव है, जो ये बुरी स्थितियाँ बन रही हैं, इनका प्रभाव तेज़ हो जाता है। तो ये जो कहने का मतलब मोटा मोटी अगर मैं कह दूँ तो 27 साल के बाद से, मैं हालांकि अभी जीवन रेखा पे आऊँगा तो एज में बताऊँगा, लेकिन मेजर इफेक्ट आपको ये जो है 30 से 36 के बीच में ज़्यादा असर डाला होगा, जब माइंड लाइन भी डिफ्लेक्शन दे रही है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थितियाँ एक दूसरे को जब ज्वाइंट करने लगे, ऐसे समय में इसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग वाला पीरियड रहा। ठीक है, अब ओवरऑल ठीक है, गाड़ी चलेगी। बाकी अगर हम बात करें, यहाँ पे एक गैप आ रहा है। ये जो गैप जब भी बनेगा, अब ये जो मैं चीज़ें अभी एक शॉर्ट बना के अभी छोड़ दिया, इसको मैं अभी जब रेखा पे जाऊँगा तो डिटेल से बात करूँगा, क्योंकि आपका प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है, तो उस पर भी बात करूँगा। ये जब यहाँ पे गैप बनने लगे तो ये क्या बताता है, ऐसे लोग जो है ना, आउट ऑफ द फ्रेम सोचने वाले होते हैं।
ये जो परंपरा परिपाटी चल रही है ना, उसको इन लोग उतना ज़्यादा नहीं मानते। इन लोग एक आउट ऑफ द फ्रेम कुछ अलग हट के सोचने की एबिलिटी ऐसे लोगों की होती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, हालांकि खुद भी उस चीज़ को फॉलो कर ना पाए वो अलग बात है, लेकिन ये ज्ञान बड़ा बढ़िया देते हैं, यानी कि सलाह बढ़िया देते हैं। इनका सलाह लोगों को फलता है, लेकिन जब खुद की बात आती है तो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। कारण ये होता है छोटी उंगली, ये लंबी होती है तो ये खुद भी अच्छा कर पाते, क्योंकि ये मैनेजमेंट को बताता है उंगली आपके, ठीक है ना। तो उंगली जब छोटी पड़ती है ना, तो हम मैनेजमेंट खुद तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, यह अलग हट के सोचने के कारण से हमको मैनेजमेंट का ज्ञान तो होता है। दूसरी चीज़ देखिए, सूर्य की उंगली। अब सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली में, या इनकी गुरु की उंगली लंबी है, कहीं ना कहीं 19-20 का अंतर है, लेकिन गुरु की उंगली लंबी है। जब गुरु की उंगली लंबी हो सूर्य से, तो ये अच्छा है, ऐसे लोग लकी होते हैं। पहला चीज़, लक इनके आगे आगे चलता है, एक चीज़। दूसरा चीज़, जब किसी औरत के हाथ में ये दिखे ना, तो और भी ज़्यादा अच्छी बात बनती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे गृहिणी होते हैं। अब घर को बहुत अच्छे से सजा के रखना, चीज़ों को व्यवस्थित करके रखना, ठीक है। और ये कंट्रोल चाहते हैं अपने घर में, क्योंकि गुरु प्रभुत्व का भी कारक है, प्रधानता का कारक, ठीक है। तो ये प्रभुत्व भी चाहते हैं, कमांडिंग पावर चाहते हैं, और ये कमांड भी अच्छा कर पाते हैं। इसीलिए घर को एक गृहिणी के नज़रिए से कहूँ तो बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। हालांकि पर्वत भी अच्छे कंडीशन में है, उभार तो है लेकिन खिसका हुआ है, वो अलग मैटर है, लेकिन उभार तो है पर्वत में। और गुरु की उंगली भी लंबी है, तो अच्छी शिक्षा मिलती है, धन की स्थिति भी ठीक ठाक रहने की ब्लेसिंग ऐसे लोगों को अच्छी मिलती है। और दाम्पत्य में भी गुरु अपना आशीर्वाद दे रहा है, तो भले ही नेगेटिविटी यहाँ पे होने के बावजूद भी गुरु के आशीर्वाद के कारण से दाम्पत्य में कोई ज़्यादा असर नेगेटिव नहीं आएगा। हालांकि कुछ ऐसे पीरियड लाइफ में गुजरे होंगे जहाँ पे मैं बात करूँगा, वहाँ पे कुछ परेशानियाँ रहीं, लेकिन ओवरऑल ठीक है। अब ये जो गुरु की उंगली का एक और भी है, देखो, गुरु स्वाभिमान है, ऐसे लोग बड़े खुददार होते हैं, इनको खुददारी इनके अंदर में एकदम इनबिल्ट रहता है। अब इसमें क्या होता है, स्वाभिमान को अभिमान में बदलते देर नहीं लगता। तो ऐसे लोगों को अपने स्वाभिमान के खिलाफ सुनना अच्छा नहीं लगता है, एक तो ठीक है। दूसरा चीज़, थोड़ा सा अभिमान से बचना चाहिए, कहीं ना कहीं ईगो का नेचर ये देता है, ठीक है ना। तो या हो सकता है आपको जो स्वाभिमान लग रहा है वो दूसरे को अभिमान लग रहा है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा जांच जरूर करें दूसरों की आंखों में जाकर, ठीक है ना। नहीं तो आप कुछ अलग ही सोच के चलेंगे और लोग आपके पीठ पीछे कुछ अलग बात करेंगे। और ख़ास करके ऐसे लोगों को और ध्यान रखना चाहिए जब सूर्य की रेखा को कट लगने लगे, ठीक है। सूर्य की रेखा को जब कट लगने लगता है ना, तो ये बताता है आपके पीठ पीछे आपका इमेज कैसा है। जिसका सूर्य रेखा पे कट लगता है, ऐसे लोगों के पीठ पीछे बात करने वाले बहुत मिलते हैं। ये किसी के लिए कितना भी कुछ कर दें, लेकिन लोग इनकी तारीफ या इनकी वाहवाही या इनका एहसान नहीं मानते। ये ऐसे लोगों के साथ में ये होता है, ठीक है ना। तो सूर्य रेखा पे आऊँगा तो इसको और डिटेल से बात करूँगा, अभी हम उंगली पे ही चर्चा करते हैं। देखिए, अब ये हो गया उंगली का बात। अब यहाँ पे आप देखेंगे शनि की उंगली इनकी स्ट्रेट खड़ी है। जब स्ट्रेट शनि की उंगली होती है ना, तो ऐसे लोग घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं आता। जो बोलना है मुंह पे बोलना है, भले बुरा लगे अच्छा लगे ये सोचेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वाणी में वो क्षमता नहीं। तो स्ट्रेट वाणी बोलेंगे। ये छोटा हो गया और ये अगर सीधी हो गई तो स्ट्रेट खड़ी खड़ी बात करने वाले ऐसे लोग ज़्यादा मिलते हैं आपको। भले ही सामने वाले को दो पल के लिए अच्छा नहीं लगे, लेकिन स्ट्रेट बात करना इनको अच्छा लगता है। घुमा फिरा, और इवन सुनना भी, ऐसे लोग स्ट्रेट सुनना भी पसंद करते हैं, इनको घुमा फिरा के बातें करना अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे गैप आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है ना, ये गैप क्या बताता है, माता पिता की सेवा ना कर पाना, उनका मलाल, ठीक है। चाहे वो चाह के हो चाहे ना चाह के हो, ये अलग मैटर होता है, लेकिन ये माता पिता से दूरी को भी बताता है, ठीक है। चाहे अब जैसे जॉब के लिए कहीं और चले गए, माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, भले हम पैसे से मदद कर रहे हैं, आर्थिक रूप से किसी भी तरीके से मदद कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रेजेंस है वो नहीं हो पा रहा है, ये उस स्थिति को भी बताता है। अब लेकिन ये गृहिणी के हाथ में बना, अब गृहिणी के हाथ में ये बनता है तो क्या होता है, सास ससुर की सेवा का अवसर नहीं मिल पाना, चाहे कोई भी रीजन हो, ये उसको भी बताता है, ठीक है। अब उसके बाद में मैं बात करता हूँ अंगूठे पर। देखिए, हालांकि उंगलियों पर कोई ज़्यादा नेगेटिव तो कुछ दिखता नहीं, अंगूठे पर ही बात करते हैं। अंगूठे की लंबाई अगर कहें तो ठीक ठाक लंबाई है, अच्छी लंबाई लेके चल रही है आपके अंगूठे में। तो ये अंगूठे की जब लंबाई अच्छी होती है ना, तो ये धन की दृष्टि को ही बताता है। आपके अंदर में अथॉरिटी पावर, आपका कमांडिंग पावर यहाँ से भी देखते हैं।
तो ऐसे लोग अच्छे कहने का मतलब एक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी, अपने नीचे काम करने वाले लोगों को अच्छे से कंट्रोल करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें देता है। उसके बाद में देखेंगे ये यव की चिन्ह आप बनी तो है लेकिन बहुत टूटी हुई सी बनी हुई है, ये देखिए ये। तो संघर्ष के बाद में सफलता मिलेगी। ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, अपना वर्चस्व अपने स्थायित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, चीज़ें बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो संघर्ष को बताता है। दूसरा चीज़ यव चिन्ह बना तो है, यव चिन्ह बना है ना, तो ऐसे लोगों को इंट्यूशन पावर रहता है। इंट्यूशन पावर क्या होता है, अपने साथ होने वाली कोई घटना है तो वो पहले से इनको आभास हो जाता है, कुछ तो अच्छा या कुछ बुरा होने वाला है मेरे साथ, इस चीज़ का जो आभास है ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हो जाता है। न केवल अपने साथ बल्कि कभी कभी अपने परिवार से जुड़े जो व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं, उनके बारे में भी, चाहे सपने के माध्यम से चाहे कोई भी तरीके से इंट्यूशन यानी कि अंतर आभास इनको हो जाता है। ऐसे लोगों को ये इसकी भी बातों को ये बताता है। अब देखते हैं ये अंगूठे का जो फर्स्ट फ्रेज है अच्छा नुकीला लेके चल रहा है और बेंड भी ठीक ठाक कंडीशन में है। तो दूसरे की बात सुनने वाले भी हैं, दूसरे की बात सुनकर सोच समझकर फैसला लेना, क्योंकि तार्किक एबिलिटी बहुत है आपकी, तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर आप फैसला लेते हैं, हड़बड़ी का काम नहीं है आपका। ये अच्छी स्थिति बन रही है यहाँ पे आपकी, है ना, आपका ओवरऑल व्यक्तित्व ऐसा है। और आप यहाँ पे देखते हैं अंगूठा का जो स्वरूप है वो बहुत अच्छा है, हड्डी यहाँ नहीं निकल रही है। तो जब ऐसा अंगूठा होता है ना तो इनको लाइफ में लग्जरी से जो जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे गाड़ी है, बंगला है, ये कम उम्र में ही प्राप्त हो जाती हैं। उसके लिए इनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि शुक्र लग्जरी का कारक है, तो लग्जरी से संबंधित चीज़ें इनको मिलती हैं, ठीक है। और चाहे वो वाहन की बात हो या भूमि भवन की बात हो या अपने अपोजिट जेंडर की बात हो, सुख से सेक्सुअल प्लेजर का भी कारक बनता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे भरपूर मात्रा में मिल रही है, सब प्रकार का सुख भोग जो है वो मिलेगा आपको। उसके बाद में देखते हैं अंगूठे का, अगर मैं कहूँ ये निचला हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी बली है, ऐसा नहीं कि पतला है, मोटा है, अच्छा ठीक ठाक है, आपके हाथ के हिसाब से बली है। और चंद्रमा भी आपका पर्वत उठा हुआ है। तो ऐसे लोग जो है ना बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। ऐसे लोगों को बार्गेनिंग पावर अच्छी होती है, ये बहुत जल्दी किसी चीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अपने परचेसिंग की बात कर रहा हूँ, उससे संबंधित मैटर पे, तो ये अच्छी स्थिति है यहाँ पे। अब देखते हैं इनकी पर्वतों पे बात करते हैं। अगर सबसे पहले बात करता हूँ बुद्ध के पर्वत पर, तो बुद्ध का पर्वत अच्छा उभार लेके चल रहा है और इस पर खड़ी लकीरें हैं, ठीक है। जब बुद्ध पे खड़ी लकीरें हो ना तो ये अच्छी स्थिति जनरेट करती है। यहाँ पे ऐसे लोगों को बिजनेस सेंस अच्छा होता है। बुद्ध व्यापार का कारक है, बुद्ध आपकी वाणी का कारक है, ठीक है। तो वाणी मीठी बोलेंगे, इसको बताता है। व्यापार का कारक है, व्यापारिक समझ इनको अच्छा होता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर खड़ी लकीरें ये भी बताता है, क्योंकि बुद्ध त्वचा का भी कारक बनता है, तो ऐसे लोग दिखने में भी सुंदर दिखते हैं, त्वचा में चमक होती है, अपने उम्र से कम उम्र के इन लोग लगते हैं देखने में, ठीक है। इनका जो स्किन है यानी कि चेहरे पे बुढ़ापा थोड़ा सा डिले होके आता है, ये इसको भी देखा जाता है, यहाँ से देखा जाता है एक चीज़। दूसरा चीज़ बुद्ध क्योंकि बचपना का ग्रह बोला जाता है, राजकुमार कहा जाता है, इसके कारण से ऐसे लोगों के अंदर में थोड़ा चुलबुलापन, थोड़ा सा बचपना उम्र के साथ में, भले ही कितना भी उम्र हो लेकिन ये स्वभाव में एक बचपना इनके अंदर में आता है, ठीक है ना। ये भी आपके स्वभाव में देखने को मिलता है। दूसरा चीज़ देखेंगे, यहाँ से कुछ लाइनें ऊपर जा रही हैं, ये फ्लैट लाइन है, ठीक है। यानी कि आदमी कितना भी तकलीफ आए, कुछ भी आए ना, तो भी आदमी हंस के उसका सामना करता है और 2 पल में भूल जाता है तकलीफ़ों को, फिर से अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल होकर सोचता है, उसमें बहुत ज़्यादा वरीड होकर नहीं जाता। तो इसके लिए चंद्रमा का भी मजबूत होना ज़रूरी है। तो ये भी चंद्रमा भी ठीक ठाक कंडीशन में है, तो ये भी स्थिति आपकी ठीक ठाक बन रही है। अब कुछ लाइनें नीचे की तरफ जा रही हैं, माँ बाप की सेवा करने की लाइन, तो सेवा करने की इच्छा तो है, मन में विचार है, लेकिन यहाँ गैप आ रहा है, तो कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन रही जिसके कारण से वो चीज़ें नहीं हो पा रही, ऐसी स्थिति को बनाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं सूर्य पर्वत पर। तो सूर्य का अगर पर्वत पे मैं बात करूं तो सबसे पहले देखिए एक रेखा यहाँ पे छोटी सी, ये आपकी विद्या रेखा है। तो और माइंड लाइन की लंबाई भी काफ़ी अच्छी माइंड लाइन की लंबाई है, तो ये जो है ना बुद्धिमत्ता को बताता है। ऐसे लोग मेधावी होते हैं, अपनी फील्ड का अच्छा नॉलेज होता है, लोग इनसे पूछ पूछ कर काम करते हैं, ये इसको बताता है, विद्या रेखा है।
तो ज्ञानी तो आप हैं, ज्ञान अच्छा है आपके अंदर में, बेसिक नॉलेज चीज़ों का अच्छा है। देखिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। सूर्य की रेखा आपकी ये बिजनेस की ललक को बताता है। जब कभी ऐसे यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे ना, ऐसे लोगों को बिजनेस करने का बड़ा मन होता है, इनका दिमाग हमेशा बिजनेस के साइड में ज़्यादा दौड़ता है। अक्सर ऐसा मिलेगा आपको, बिजनेस से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन हैं या कोई बिजनेस किसी भी तरीके से कर रहे हैं, उनके हाथ में ऐसी रेखाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब एक यहाँ पे कट लगा जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए सूर्य पे रेखा पे कट जो है ना, माता खास करके पिता का कारक बनता है। सूर्य किसका कारक है? पिता का कारक, आपकी आत्मा का कारक, ठीक है। और अब इसमें इसे जोड़ते हैं, सेंस कैसा आता है? आत्मा का कारक होने के कारण से आत्मा मतलब अपना स्वाभिमान, ठीक है ना, आपके अंदर खुददारी। तो ऐसे लोग थोड़े से, इनको थोड़ा सा बात बहुत जल्दी लग जाता है। इनको अगर कोई ईगो पे बात करे, अगर इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात करे तो बहुत फायर हो जाते हैं, ये एक नेचर आता है। या फिर इसी को कन्वर्ट कर दो तो ऐसे लोग हमेशा किसी भी जगह में जाएंगे तो हमेशा अपना सम्मान खोजते हैं। इनको लगता है कि हमेशा इनको एक फीलिंग रहती है कि आई एम द बेस्ट। इनको लगता है कि हम किसी से कम है ही नहीं, भले उस फील्ड में ये बहुत कम भी होंगे ना, तो भी अपने आप को एक सुपीरियर समझने की जो बात है, ऐसे लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। ये थोड़ा अभिमान का फैक्टर यहाँ पे आता है, ठीक है ना, एक चीज़। दूसरा चीज़, पिता के साथ में संबंध बहुत प्रॉपर अच्छा नहीं रहता ऐसे लोगों का, या पिता के साथ में कुछ ना कुछ ट्यूनिंग इनकी, ऐसा नहीं कि पूरा बहुत ख़राब, ऐसा नहीं, उनके तर्क विचार नहीं मिलते। पिता को अगर ये कहेंगे तो वो ना करके अपने तरीके से, भले वो काम करेगा लेकिन अपने तरीके से करेगा, उनके हिसाब से नहीं करेगा। जो तर्क मेल है ना, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। ऐसे लोगों को कितना भी लोग किसी के लिए कुछ कर लें, और ख़ास करके इस टाइप की हृदय रेखा हो, ठीक है, जब नीचे की तरफ जाने वाली शाखाएँ बहुत हो ना, तो ऐसे समय में ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या बनता है, ऐसे लोग किसी के लिए कितना भी कुछ कर लें, वही व्यक्ति जिसके लिए करते हैं वही व्यक्ति बोल जाता है कि आपने मेरे लिए किया क्या है, एक चीज़। या फिर ऐसे लोगों का धन बार बार ऐसी जगह फंसता है जहाँ से वापस नहीं आता। जैसे किसी को पैसे दे दिए, पैसा वापस ही नहीं कर रहा है, डूब गया। या फिर हो सकता है किसी डिपेंडेंट पे खर्च, पैसे तो कमा रहे हैं, डिपेंडेंट पे खर्च हो रहा है, आप उनका जो बोझा है आपके सिर पे है, आप उसको पाल रहे हो, किसी भी तरीके का खर्च, यानी कि ऐसी जगह में धन का जाना जहाँ से वापस ना आना, ये इसको भी बताता है, ठीक है ना, एक स्थिति। और दूसरी चीज़, ऐसे लोग बार बार धोखा खाते हैं जीवन में, बार बार हमेशा दिल से फैसला लेते हैं और बार बार धोखा खाते हैं, इसका भी मैं बताऊँगा डिटेल से भी। तो ये पीठ पीछे बात करने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। बाकी कोई ख़राबी नहीं, सूर्य की रेखा की लंबाई बहुत अच्छी लंबाई लेके चल रही है, तो जीवन में स्टेबिलिटी, यस, आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति बन रही है क्योंकि रेखाएं बार बार कट रही हैं, ठीक है ना, 2-3 जगह से कटते हुए जा रही हैं रेखाएं। तो मान सम्मान, स्टेबिलिटी, आपका जो फेम है वो आपको प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष उसके लिए करना पड़ेगा। चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी आपके लिए, ठीक है ना, लेकिन प्राप्त तो ज़रूर होंगी। शनि पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे शनि और सूर्य के बीच में एक उभार सा मुझे दिखता है। ये कि उभार क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे तो बॉडी में जान नहीं है, ऐसा फील होता है इनको। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती है मॉर्निंग में, तैसे तैसे ये चार्ज होने लगते हैं, यानी कि बैटरी के जैसे बिहेव करता है ऐसा जो व्यक्ति होते हैं ना, बैटरी के जैसे। सुबह उठने में इनको बस बहुत प्रॉब्लम होता है, बॉडी शिथिल सा लगता है, एनर्जी नहीं फील होती, बाद में फिर एनर्जेटिक फील करते हैं, एक चीज़। दूसरा चीज़ देखिए, शनि का पर्वत ठीक ठाक है, शनि के पर्वत में कोई ख़राबी नहीं, फ्लैट है, तो ये आपका कैरेक्टर तो मेहनती बताता है। आप अपने जो भी एम है, जो भी फोकस है आपका, जो आपका गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए भरपूर मेहनत करते हैं आप, ठीक है। तो मेहनती तो आप हैं, अपने कर्म क्षेत्र में काफ़ी मेहनती आप दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक रेखा, बहुत सुंदर रेखा बनी है। अब ये रेखा का देखिए पूरा सेंस बदल देगा अभी। ये जो रेखा यहाँ पे बनती है ना, ये बनाती है, ये इसी को बोलते हैं प्रॉपर शनि की रेखा। इसको सब लोग बोलते हैं ये शनि की रेखा, भाग्य रेखा, ठीक है, ये भी है, गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन प्रॉपर शनि की रेखा ये है। ये जिसके हाथ में होगा ऐसा व्यक्ति संतोषी होता है। इसको लगता है कि जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसी फीलिंग इनको आती है। अब ये फीलिंग इनको बिल्कुल, जैसे ये 50 के पहुँचेंगे ना, तो ये बिल्कुल प्राप्त होने लगेगी इनको ये फीलिंग, संतोषी स्वभाव इनका हो जाएगा। और जीवन में जो भी अभिलाषाएं हैं, जो भी इनकी महत्वाकांक्षाएं, ये सारी प्राप्त कर लेंगे और संतोष के साथ में मृत्यु को प्राप्त करेंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है जब शनि की रेखा होती है तो, ठीक है। तो और बुढ़ापे में आपको धन की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं।
शनि की रेखा बहुत सही जगह पे सही तरीके से बनी हुई है, बहुत अच्छी स्थिति है। अब देखिए गुरु पे बात कर रहा था मैं। गुरु का पर्वत अच्छा है, खराब नहीं, उभार तो अच्छा है, लेकिन पूरा खिसका हुआ है शनि पे। जब गुरु का शनि पे मिलन होगा तो ऐसा व्यक्ति गंभीर नेचर का बना देगा। थोड़े सा गृहस्थ दाम्पत्य का कारक है, तो उसमें शनि की एंट्री मारने के कारण से वहाँ पे जो फ्लो ऑफ एनर्जी है उसको स्लो करेगा शनि, ठीक है। तो ऐसे इसी कारण से ऐसे लोगों के दाम्पत्य में वो मधुरता क्या है, शनि बैराग है, ठीक है। और ये गुरु दाम्पत्य है। दाम्पत्य और बैराग एक साथ मिलेगा तो क्या होगा, दो अपोजिट चीज़ें एक साथ बैठ रही हैं वहाँ पे। तो ऐसे समय में ना थोड़ा तो ये प्रॉब्लम आता है, यानी कि अपने दाम्पत्य में इनको बैराग फील होने लगता है, यानी कि उससे डिटैच होने का मन करता है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि ये डिटैच हो गया है, बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। ये इनके स्वभाव पे ऐसी चीज़ें यहाँ पे आरोपित होंगी, ये स्थिति यहाँ पे बनती है, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल गुरु का पर्वत अच्छा है तो आपके अब ये देखिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे ये है, आपकी जो माइंड लाइन है उसकी एक शाखा पूरी गुरु से चालू हो रही है। जब गुरु से माइंड लाइन की कोई भी ब्रांच स्टार्ट हो ना, तो ऐसे लोगों का शिक्षा बड़ा बढ़िया रहता है, बुद्धि प्रतिभा बहुत अच्छी होती है। एक स्थिति बनती है ऐसे लोगों को, या तो विवाह देर से होता है, और अगर देर से होता है तो अच्छी बात होती है, और अगर जल्दी हो जाती है तो वैवाहिक सुख में कुछ ना कुछ प्रकार का खटक रहता है। ये यहाँ से भी बनता है और यहाँ पे भी वही असर आ रहा है, ठीक है। इसके कारण से हार्ट लाइन के जो मैं बता देता हूँ, लाइन पे जब आऊँगा तो ये स्थिति बन रही है, ठीक है। अब देखिए मैं हार्ट लाइन पे ही आता हूँ। पहले मुख्य रेखाओं पे बात करते हैं हृदय रेखा की। तो हृदय रेखा एक रेखा यहाँ पे टूटी, फिर ये चली, उसके पैरेलल एक और रेखा चल रही है, फिर ये यहाँ से डाउनवर्ड होते जा रही है, ये डाउनवर्ड हो रही है, फिर ये टूटी, फिर यहाँ से ऐसे उलझी, फिर यहाँ चली। ये जो पैरेलल रेखाएं हैं जो नीचे नीचे चलती हैं ना, ये प्रेशर देती हैं, इमोशनल प्रेशर। बार बार विश्वास किए, धोखा खाए, उम्मीद लगाए, मायूस हुए, या फिर किसी को जबरन अपने आप को कंप्रोमाइज़ करके चल रहे हैं। इमोशनल बार बार उसके साथ में मैच नहीं, फिर भी अपन बना के बैठ रहे हैं, या केवल आप ही वन साइडेड गिवर बन रहे हैं, ठीक है, और अगला कोई गिव कर ही नहीं रहा है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे बनती हैं, ठीक है। तो ये इमोशनल आदमी जो है ना, एक पारिवारिक जीवन या अपना दाम्पत्य जीवन बहुत उत्तम तरीके से नहीं जी पाता, आपाधापी की स्थिति बने रहती है ऐसे लोगों के साथ में, ये एक स्थिति यहाँ पे बनती है। अब देखते हैं आपके मस्तिष्क रेखा पे जो बात कर रहा था मैं, तो ये स्थिति तो बहुत अच्छी है, शानदार, ठीक है ना, यहाँ से बन रही है। तो बुद्धि प्रतिभा के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, उसमें आप अच्छा करोगे, उसमें अच्छी सफलता भी प्राप्त करोगे, ये स्थिति भी यहाँ पे बन रही है। अब एक जो महत्वपूर्ण आपके हाथ में जो चीज़ है वो है आपकी जीवन रेखा। देखिए बहुत कम ऐसी रेखा मिलती है, बड़ा ही उलझा हुआ सा रेखा है। देखिए एक जीवन रेखा इनकी ये रही। अब इसको बहुत लोग बोलेंगे मस्तिष्क रेखा है, नहीं मस्तिष्क रेखा नहीं, ये भी जीवन रेखा ही है। एक जीवन रेखा यहाँ से उदय हुई थी इनकी, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा का साथ नहीं, मस्तिष्क रेखा यहाँ पे आई, फिर यहाँ से जीवन रेखा चालू हो गई। अब दोहरी जीवन रेखा इनकी चल रही है। अब जिसका भी दोहरा जीवन रेखा चलता है ना, ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य से बहुत मजबूत, जीवन शक्ति मजबूत, एनर्जेटिक व्यक्ति होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति फुल फोकस होता है इनका, और ये जीवन को बहुत इंजॉय करके जीना पसंद करते हैं। इन्हें पॉजिटिविटी से भरपूर, पॉजिटिविटी ऐसे लोगों के बहुत अंदर तक भरी होती है, कर्मठ व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं। और देखिए एक रेखा ख़राब है ना इसमें, एक रेखा इनकी जीवन रेखा यहाँ से ख़राब है, तो इसकी खराबी को भी ये आराम से टेकल कर लेगा। तो भले ही परेशानी आएगी भी, तो उस परेशानी को इनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ये उसको भी बताता है। हालांकि एक जीवन रेखा खराब है तो कुटुंब परिवार में कुछ तो भी परेशानी आएगी, या रिश्ते संबंधी में कुछ परेशानी आएगी, या स्वास्थ्य में कुछ संबंधी प्रॉब्लम आएगा, तो उसमें ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा, वो आराम से इनको हैंडल कर लेंगे, ये दूसरी जो जीवन रेखा है। तो ये आपको, और हाँ दोहरी जीवन रेखा सफलता में भी बूस्टर का काम करती है। ऐसे लोग अच्छा सफल होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस ऐसे लोगों को मिलता है, ये इसको भी बताता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगी,
मैं रीडिंग जीवन रेखा का आपको जो, क्योंकि ये पुष्ट कंडीशन में, तो इसको ही जीवन रेखा मान के मैं रीडिंग कर रहा हूँ। हालांकि आप इसको इस रेखा पर भी रीडिंग को समझेंगे तो एज वही आएगा, कैलकुलेशन वही होगी, ठीक है। तो मैं आपको अब जीवन रेखा से जुड़ा हुआ कुछ बिंदु बताऊँ। तो पहले मैं आपके मंगल और शुक्र पे जो पर्वत बचे हुए हैं उनको मैं चर्चा कर लेता हूँ, फिर जीवन रेखा पर आपकी एज गणना करता हूँ। देखिए, क्योंकि यहाँ पे मंगल पे मैं इसलिए पहले जा रहा हूँ क्योंकि ये एक स्थिति यहाँ पे सही नहीं बनती है। जो पर्वत आपका कमज़ोर कंडीशन में कहूँ तो मंगल है। मंगल में रेखाएं बहुत सारी, एक तो ठीक है, बहुत सारी रेखाएं हैं। इस टाइप की जब बहुत सारी रेखाएं मंगल पर बनने लगे और मंगल का पर्वत बाकी पर्वतों की तुलना में कहीं ना कहीं थुलथुला सा है, एक दबा सा है, जब ऐसा होना तो ऐसे लोगों को अगर ये रेखाएं ज़्यादा बने तो ये मांगलिक दोष को बताता है, ठीक है, मंगल से संबंधित दोष। तो मांगलिक दोष किस में हैम्पर करेगा, जाहिर सी बात है मांगलिक में, यानी कि दाम्पत्य जीवन में। तो यहाँ के कारण से भी दाम्पत्य में अब मंगल क्या है, एग्रेशन, क्रोध, चिड़चिड़ापन आदि चीज़ों को बताता है। तो उसमें क्रोध, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन ये सब चीज़ों को भरेगा, ये इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो उसके कारण से एक तनाव का माहौल ये बनाता है दाम्पत्य जीवन में, एक चीज़। दूसरा चीज़, इस टाइप की रेखाएं जब हो मांगलिक, यानी कि यहाँ पे कंडीशन जब बनने लगे, बहुत सारी रेखाएं निकल कर काटने लगे, जीवन रेखा के साइड जाने लगे, तो ये और थुलथुला हो, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है थुलथुला हो या फिर दबा हुआ हो, तो लेडीज़ प्रॉब्लम, खास करके लेडीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, यानी कि पीरियड से संबंधित, यूट्रस से संबंधित, हार्मोन से संबंधित, गर्भाशय से संबंधित, इन सारी चीज़ों में थोड़ा प्रॉब्लम देता है। कभी कभी ये मिसकैरेज की घटना, गर्भपात, ठीक है, या फिर प्रेग्नेंट होने में थोड़ा सा समय लेना या कोई प्रकार की परेशानी जनरेट करना, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो पीरियड से संबंधित चीज़ें, तकलीफ, यानी पेनफुल पीरियड का या फिर कोई भी प्रकार से पीरियड के नॉर्मल कुछ भी ऐसा घटना ये बताता है। तो लेडीज़ प्रॉब्लम को ज़्यादा इंडिकेट करता है और ऐसे लोगों को डॉक्टर का कंसल्ट लेना चाहिए, ठीक है। इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, बढ़ता है चीज़ें, ठीक है। बच्चेदानी से संबंधित चीज़ों पर भी ये तकलीफ देता है, ध्यान रखें, ठीक है। बाकी ये कुछ हड़बड़ी वाला काम है। ये देखो, ये एक स्टार का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ये स्टार देखो, इसको बहुत लोग अच्छा बोलते हैं, बहुत लोग इसको नेगेटिव भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, ये एक प्रकार का बहुत हड़बड़ी अंदर पैदा करता है, बहुत चीज़ों को बहुत फास्ट कर देता है। ये बूस्टर का काम करता है स्टार का चिन्ह, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है ना, समय पे 10 बजे ट्रेन है तो 9 बजे के 8 बजे से ही पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये वक्त से पहले इनको हम एक हड़बड़ी मचे रहता है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो अपने काम के लिए तो होता ही होता है, ये दूसरों से भी वही चीज़ उम्मीद करते रहते हैं। होता है ना, दूसरे लोग अपने समय पे हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ें इनके साथ हो, इनसे जुड़ा हुआ हो तो बड़े हड़बड़ाते हैं और उसके कारण से वाद विवाद भी कर लेते हैं। इनको लगता है कि वो मेरी बात का ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि वो लगता है कि अपने टाइम के कंफर्ट के हिसाब से वो करेगा। इनको लगता है कि नहीं, लेट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों में इस टाइप की बहस इनके साथ होती है, ठीक है ना। बाकी देखिए, ये कभी स्टार का चिन्ह यहाँ पे चोट चपेट, एक्सीडेंट या कोई प्रकार की सर्जरी को भी ये बताता है, तो सावधान रहें। और ख़ास करके जो मैं चीज़ फील्ड बताया आपको, चाहे वो बच्चा दानी से संबंधित हो या प्रेगनेंसी से संबंधित हो, उन सारी चीज़ों में भी ये स्टार का होना गृहिणी के हाथ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अब चलिए शुक्र पे बात करता हूँ। तो देखिए, शुक्र का पर्वत तो ठीक है, शुक्र के पर्वत पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब शुक्र का एरिया भी अच्छा बड़ा लेके चल रहा है। तो लाइफ में पहले ही का शुक्र आपका लग्जरीज का कारक है, लग्जरीज से संबंधित सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, ये सारी चीज़ें पुष्ट हैं। और कुछ रेखाएं यहाँ पे बली रूप से लेके चल रही हैं। ये बली रेखाएं यहाँ पे क्या करती हैं, ये जैसे ये किसी इंसान के अंदर में पौरुष क्षमता को बताता है। तो आप स्त्री हैं, तो यानी कि कहने का मतलब आपके अंदर में एक एनर्जी रहेगी, एनर्जेटिक रहोगे आप, ठीक है। और फाइटर, कोई भी प्रकार का जीवन में कुछ चीज़ हासिल करना है ना, एक बोल्डनेस, उसको ये बताता है। अब चूँकि शुक्र से संबंधित रेखा है, यहाँ पे शुक्र से जनित रेखा है, तो ये कामुकता को भी बताता है। ऐसे लोग थोड़े से कामुक स्वभाव के भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र हमारी काम एनर्जी, काम ऊर्जा को भी बताता है। तो ऐसे लोग थोड़े एनर्जी हाई होने के कारण से कामुकता, अपोजिट जेंडर की तरफ में आकर्षण ऐसे लोगों का थोड़ा ज़्यादा होता है, ये भी बताता है यहाँ पे। अब देखिए, अब जिस एज में ये बातें कर रहा हूँ, अब इस एज की बात नहीं, ये आपकी
जब आपकी जवानी की बात है उस समय की बातें रही होंगी। उम्र के साथ साथ चीज़ों में जो फल में परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन ये उसके उस टाइप के स्वभाव को जनरेट करता है। मेरा काम रेखा का गणना करना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी बात करते हैं आपके, अभी मैं बात कर रहा था आपकी जीवन रेखा पर कुछ उम्र के बारे में बताने के लिए। तो देखिए ये एक रेखा गई यहाँ से, या जाकर अटैच हुई। ये आपका 25 कहा जाता है। इस एज में आपकी शादी हुई, विवाह हुआ होगा आपका, जैसा कि आपने बताया 25 साल की उम्र में आपका विवाह हुआ, जो भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। अब 27 की उम्र में एक परेशानी आई होगी आपको कुछ ना कुछ। अब 30 साल की उम्र में एक अच्छा प्रोग्रेसिव मूवमेंट आपके जीवन में आया। 30 से लेके 34 तक का पीरियड बहुत अच्छा गया आपका, प्रोग्रेस आपने किया होगा 30 से 34 के बीच में। और यहाँ पर भी देखें आप, एक बहुत सुंदर सा ट्रायंगल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, देखेंगे आप। मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, इससे ज़्यादा जूम हो नहीं पा रहा है। ये देखिए आप, एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे क्लियर कट। ये ट्रायंगल तो ये मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कोई प्रकार का बिजनेस, नया स्टार्टअप, कुछ भी चीज़ जहाँ से आपका मान सम्मान पे इजाफा हो सकता है, ऐसी किसी चीज़ों को प्राप्ति की ओर इशारा है। तो 30 से 34 का पीरियड अच्छा खासा आपका करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी था, क्योंकि 3-4 रेखाएँ यहाँ पे पैरेलल बन रही हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 34 के बाद में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी सी रेखा कट रही है, 27 और 33, 3-33 और 3-36। ये एक बड़ी सी रेखा यहाँ पे कट रही है, राहु रेखा, है ना। अब यहाँ पे 36 पे एक बहुत बड़ा खेल यहाँ पे क्या है, एक तो राहु रेखा ने काटा और ऊपर से एक रेखा यहाँ जीवन रेखा से डाउनवर्ड गई, ठीक है, राहु रेखा पर एक। इसको ही मैं मैच करके खोज रहा था, तो एक यहाँ पे आया। अब ये 36 का उम्र पे आपका माइंड लाइन पे डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि आपने प्रैक्टिकल ना होके इमोशनल होके सोचा। ये जो दोनों रेखाओं के जो बीच का गैप है ना, ये गैप बताता है दिल और दिमाग। ये दिल है इमोशन और ये आपका दिमाग है, ठीक है ना। तो दिल और दिमाग के बीच का तालमेल को ये बताता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, वो क्लोजर है, यहाँ पे क्लोज आ रहा है बहुत, तो क्या होगा, दिल और दिमाग के बीच का तालमेल बिगड़ेगा। आदमी इमोशनल हो रहा है, प्रैक्टिकल रेखा इमोशंस की तरफ खींच रही है, मतलब इमोशंस इसको ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब आदमी दिल से फैसला लेगा और इमोशनल फैसला लेगा और गलत लेगा। कारण गलत होने का क्या है, कारण ये है, ये कभी भी रेखा जाके जुड़े तो आदमी इमोशनल होकर या दिल के दबाव में आकर या दिल के भंवर में फंसकर कोई गलत निर्णय ले लेता है। अब ये क्या क्या हो सकता है, ये 2-3 चीज़ों को इंडिकेट करता है। मैं 2-3 बातों को बता देता हूँ आपको, इनमें से कोई एक घटना आपके साथ घटी होगी, ऐसी संभावना है, ठीक है। पहला चीज़ तो आदमी इमोशनल होकर दिल से जुड़कर कोई फैसला ले लेता है, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिया, कुछ स्टार्टअप कर लिया, कुछ कर लिया, किसी बातों पे आ गया और वहाँ पे नुकसान खा जाता है। ये राहु रेखा नुकसान की रेखा है, ठीक है ना। एक दूसरा चीज़ क्या होता है, ये किसी के साथ अटैचमेंट को भी बताता है। किसी के साथ जैसे कि कोई कुछ लव अफेयर वगैरह हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे दिल दिमाग, वहाँ पर भी दिल दिमाग में ही आदमी उलझता है ना, वो कर लिया और उसके कारण से ये अटैचमेंट में राहु की रेखा का आने के कारण से उसके कारण से प्रॉब्लम जीवन में आ जाए, ये ऐसी स्थिति को भी बताता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अटैचमेंट मतलब लव अफेयर ही हो, ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार आपको किसी बिजनेस के लिए डील किया, अब उसके इन्फ्लुएंस पे आए, ठीक है, वो उसके साथ अटैचमेंट हुआ आपका और आपने उनकी बातों में आकर कहीं इन्वेस्ट किया और उसके कारण से आपको नुकसान हो गया, ये चीज़ भी हो सकता है। तो हालांकि जो भी संभावनाएं हैं वो संभावनाओं को आपको बता रहा हूँ, एक चीज़। दूसरा चीज़, अब इस उम्र में आपको 36 में तो नुकसान तो हुआ ही, और ये नुकसान आपको 2 कदम पीछे लेके गया। लेग पुलिंग की घटना, चीटिंग आपके साथ हुआ, कोई ना कोई धोखा आपके साथ हुआ, आपके साथ में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट गई जिसके कारण से आप जो है ना 1 कदम पीछे आ गए अपने लाइफ पे। ये ऐसी स्थिति, कुछ बड़ी स्थिति, बड़ी घटना यहाँ पे घटी हुई 36 के आसपास के एज में, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आगे की स्थिति बात करते हैं। अब आगे ये जो स्थिति यहाँ पे एक यहाँ पे बन रही है, ये लगभग आपका आता है 36 और 4 40 और 2 42, 42 के एज में कुछ अच्छा आपने गेन किया होगा, कुछ लग्जरी आपने गेन किया होगा। लग्जरी इन द सेंस कुछ भी सुख सुविधा से संबंधित कुछ अच्छा आपको गेन हुआ होगा, वाहन हो गया या कुछ भी हो गया ऐसा, या कुछ अच्छा फाइनेंशियल आपको कुछ गेन हुआ होगा, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं।
42 के बाद में 43, ये जो एज आपका आ रहा है ना 43, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यानी कि करेंट एज पे। अभी या तो देखिए अभी आपसे उतना चर्चा हुआ नहीं, आपको अभी एक कुछ परेशानी आई होगी जीवन में, और वो भी परेशानी कुछ ना कुछ ऐसी घटना है, चीटिंग, लेग पुलिंग, ठीक है, इस टाइप से संबंधित कोई घटना है। ये लगभग 42.5 के बीच में हुआ होगा, 42 और 43 के बीच में ये घटना घटी होगी, या अभी जस्ट घटने वाली होगी, क्योंकि पामिस्ट्री में 6 महीना साल भर को गणना करना बड़ा ही कठिन है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। 42 टू 43 इन बिटवीन ऐसा कोई घटना घटा हुआ, एक परेशानी आई होगी जीवन में, और वहाँ पर भी आपके साथ में कुछ पॉलिटिक्स हुआ होगा, आपके साथ कोई चीटिंग हुआ होगा, आपके साथ में कुछ एक ऐसा हुआ होगा ना कि सिचुएशन ऐसी जनरेट हुई होगी जिसके कारण आप डिज़र्व करते थे लेकिन फिर भी आपको वो प्राप्त नहीं हुआ होगा, ऐसी चीज़, ठीक है, 42 के आसपास में, उसके कारण से भी आपका लॉस हुआ होगा, और वो भी लॉस आपके इमोशनल रीजन। अब देखो मैं इसको माइंड लाइन से जब काउंट किया था तो माइंड लाइन की एज पकड़ा था, अब हृदय रेखा पे आऊँगा तो ये भी 42 का एज आता है। 42 में फिर से आपने इमोशनल होकर एक फिर से मिस्टेक किया और उसके कारण से भी आपको लॉस हुआ, ऐसी स्थिति बन रही है 42 और 43 के इन बिटवीन में, ठीक है। अब बात करते हैं, आपका एक प्रश्न आया था कि आप अभी कुछ प्रॉपर्टी लेने के विचार में कुछ करने वाले हैं, तो बहुत सही समय में आपने प्रश्न किया है, क्योंकि एक अच्छे योग आपके यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। आप देखें ये पॉलिटिक्स वाली रेखा बन रही थी जो, ठीक है, कट लगा था, उसके जस्ट बाद में एक बहुत सुंदर सा प्रोग्रेस लाइन आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये प्रोग्रेस लाइन, यानी कि ये 44 का एज पकड़ लो आप, ठीक है। तो 43 से 44 के इन बिटवीन में अभी रिसेंट में ही विद इन 1 ईयर मेरे को ऐसा लगता है आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, या आपकी इच्छा की पूर्ति होने वाली है, ये ऐसा सुंदर योग बन रहा है। तो अभी आपको एक प्रॉफिट मिलेगा इस लाइफ लाइन के हिसाब से, और वही स्थिति आपकी माइंड लाइन पर भी बन रही है। ये देखो आपने 40 के अराउंड या 41 के अराउंड में एक अच्छा आपने गेन किया था, जो मैं इसकी बात कर रहा था, जो लग्जरी आपको कुछ बता रहा था, कहाँ गया, यहाँ पर एक रेखा बन रही थी ये वाली, ठीक है, और वैसे ही एक रेखा यहाँ पे भी बन रही है, ये माइंड लाइन पे प्रोग्रेस लाइन, तो ये भी आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान या कोई प्रकार का फाइनेंशियल गेन आदि चीज़ों को बताता है, ठीक है। तो उससे संबंधित आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है, इसका संकेत मिल रहा है, तो आपको ये चीज़ तो अच्छा है। और करियर के लिए भी आपने पूछा था, तो देखिए ये करियर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आपको करियर में होने वाला है, और ये प्रोग्रेस आपको फाइनेंशियल गेन को बता रहा है, तो दोनों चीज़ें आपको पैरेलल मिल सकती हैं। तो हो सकता है आप नया कुछ ऑफिस खोलें या कुछ नया व्यवसाय कर लें और व्यवसाय आपको सूट करे, ये ऐसी भी स्थिति को बताता है। तो दोनों चीज़ों से आपको 44 का जो ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा बीतेगा, एक कुछ ना कुछ प्रॉफिट का पीरियड आपको रहेगा, और ये अगर हो जाता है तो मिठाई भिजवाना ना भूलें, ठीक है। चलिए बाकी देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 1-2 साल ऐसे पीरियड हैं जहां पे आपको तकलीफ़ की स्थिति बनेगी। ये आपको 49 का पीरियड, यहाँ पर एक स्वास्थ्य से संबंधित मसले आपको सताएंगे, हेल्थ इश्यूज आपको सताएगा, ठीक है। फिर 49 से लेकर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये पीरियड अच्छा बीतेगा। 49 से लेके 56 तक का पीरियड बहुत अच्छा बीतेगा, धन के दृष्टिकोण से, परिवार कुटुंब के दृष्टिकोण से। आपके कुटुंब के व्यक्ति भी प्रोग्रेस करते हुए आपको दिखाई देंगे, संतान अच्छे प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देंगे, और वहाँ पर फिर आपको 56 के राउंड में फिर से एक प्रोग्रेस होगा विथ लॉस, ठीक है। कुछ तो कोई प्रॉफिट तो होगा लेकिन उसमें कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, प्रॉफिट विथ लॉस होगा 56 में, लेकिन प्रॉफिट मेजर होगा, लॉस बहुत माइनर होगा, ठीक है। ये अच्छी स्थिति बन रही है। उसके बाद ओवरऑल एट द एंड ये जीवन रेखा धीमी पड़ रही है, तो ये रेखा आपको सपोर्ट कर रही है, तो ओवरऑल ठीक है। हेल्थ में थोड़ा इशूज़ तो रहेगा क्योंकि अंदरूनी मंगल थुलथुला होता है, तो ऐसे लोगों का इम्यूनिटी पावर थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन इसको ईश्वर ने आपको इतना अच्छा चीज़ ये कर दिया कि 2 जीवन रेखा दे दिया। 2 जीवन रेखा होने के कारण से आपके हेल्थ को ये संभाल लेगा, कितना भी प्रॉब्लम आएगा भी ना तो उतना ज़्यादा आपको असर नहीं पड़ने देगा, क्योंकि दोहरी जीवन रेखा अपने आप में एक वरदान बनता है, हिष्ट पुष्ट शरीर देता है। लेकिन फिर भी आपको ये मंगल दबने के कारण से थोड़ी शरीर में थकावट जल्दी महसूस होगी, ठीक है, थोड़ी जल्दी आप ज़्यादा श्रम वाला काम नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा बुढ़ापे में आपको ज़्यादा असर पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान रखें, अपने दिनचर्या से संबंधित चीज़ों पर ध्यान रखें, खान पीन पर ध्यान रखें,
क्योंकि मंगल थोड़ा आपका वीक पड़ रहा है। मंगल आपके शरीर का स्ट्रेंथ है, आपका खून है, आपका हार्मोन्स है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें जब डाउन होती हैं तो तकलीफ आती हैं। जॉइंट पेन से संबंधित तकलीफ आपको सताएगी, थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि शनि की रेखा भी है तो अच्छी, लेकिन बुढ़ापे में थोड़ी फैल रही है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना जॉइंट पेन से संबंधित चीज़ों पर, बस। बाकी उतना कोई मेजर कुछ नहीं, क्योंकि 2 जीवन रेखा है तो आपको ये वरदान है, ये संभाल लेगा आपको। होगा भी तो बहुत कम लेवल में आपको तकलीफ होगा, बड़े लेवल में नहीं होगा। जिस लेवल में ये तकलीफ की स्थिति बन रही है, ये बड़े लेवल की तकलीफ की स्थिति थी, लेकिन ये दोहरी जीवन रेखा होने के कारण से बहुत कम आपको तकलीफ मिलेगा। स्वास्थ्य से मैटर पे ऐसी स्थिति बन रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो एरिया मैंने बताया है उस पर्टिकुलर एरिया में आपको ये प्रॉब्लम देगा, वहाँ पर भी नेगलेक्ट मत करना उस सब चीज़ों को, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल मैंने आपका रीडिंग कर दिया है। और यहाँ पर भी एक स्थिति देख लें, आपको भाग्य रेखा की रीडिंग पे ये 34 के एज में एक अच्छा प्रोग्रेसिव मोमेंट आपको देखने को मिला होगा, किसी का हेल्प मिला होगा आपको जीवन में 34 के आसपास के एज में। ये इसको भी बताता है कि रेखा यहाँ से आई, वहीं से फिर जुड़ के इधर चली गई, कुछ ना कुछ हेल्प आपको मिला होगा। उसके बाद 38 के एज में एक धन का नुकसान, कुछ मेजर कट आपको लगा होगा। उसके बाद में देखिए, जो भी धन रेखा है ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, धन की रेखा अच्छी है, इसमें कहीं पर कोई ज़्यादा सूजन, कोई फैलाव ऐसी स्थिति नहीं है। ये मैं देख रहा हूँ कि आपका जो करियर का जो ग्रोथ है ना, अगर मैं कहूँ 34 के बाद में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है भाग्य रेखा की स्थिति। उससे पहले की स्थिति भी ठीक है, लेकिन ये अच्छी स्थिति में रही। 34 के बाद में एक प्रोग्रेस मिला, उसके बाद में स्थिति अच्छी, फिर 38 के आसपास में एक धन का नुकसान हुआ होगा, 39, 40 और 40 के बाद में आगे स्थितियाँ उतनी ख़राब नहीं है, आगे की धन की स्थिति ठीक ठाक बन रही है, ठीक है। 40 और 43 और ये 44 के आसपास की एज में आपको जो है ना, वो जो इन्वेस्टमेंट कुछ हो सकता है, कुछ धन का कट लगेगा, जो मैं पहले ही बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ लाभ हो, कहीं पे आप इन्वेस्ट करें, कुछ नया बिजनेस प्लान करें, ऐसी कोई स्थिति बन सकती है जिसके कारण से एक कट लग रहा है। बाकी ओवरऑल धन की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, बुढ़ापा आपका सुंदर तरीके से गुजरेगा, कोई प्रकार की निगेटिव मुझे कुछ पॉइंट दिखता नहीं, अच्छी स्थिति है। बस यहाँ पे ध्यान रखें, 50 से 52 के एज के बीच में आपके प्रोफेशन पे, आपके करियर पे आप बदलाव करेंगे, कुछ शिफ्ट करेंगे, कुछ चेंज करेंगे, चाहे हो सकता है ऑफिस चेंज करें, या हो सकता है एक व्यवसाय छोड़कर कोई दूसरा व्यवसाय चालू करें, स्ट्रीम बदल देंगे। कहने का मतलब, अभी एग्जांपल के लिए अभी जूते का व्यवसाय कर रहे हैं तो हो सकता है कपड़े का व्यवसाय करने लगे, ऐसा कुछ शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। या फिर हो सकता है स्थान परिवर्तन करेंगे आप, यहाँ पे ऑफिस था, अब यहाँ से ऑफिस पूरा बंद करके कहीं और ऑफिस चालू किए, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। कुछ ना कुछ इस टाइप की परिवर्तन आपको जरूर दिखाई देगा 52 के आसपास में, 50 से लेके 52 के बीच में ये परिवर्तन का दौर रहेगा। और लेकिन 52 के बाद में फिर स्टेबिलिटी आप प्राप्त करेंगे और अंतिम तक अच्छी स्थिति बनी रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये था आपके हाथ का संपूर्ण गणना। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। जो नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।